Jacqueline is also a part of this investigation. No, she is not. And कभी सुना है किसी ने जेल की चारदीवारी को अपना महल बना लिया हो? सोचिए, तिहाड़ जैसी सबसे सुरक्षित जेल के अंदर एक आदमी ऐसा जी रहा था जैसे किसी 5 स्टार स्वीट में रह रहा हो। गार्ड उसके पेरोल पर, जेल ऑफिसर उसकी जेब में, सेल में पार्टी, मॉडल्स और महंगे गिफ्ट्स, और बाहर से करोड़ों की ठगी का नेटवर्क। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असली जिंदगी का वो काला सच है जिसने पूरे देश को हिला दिया। और उस सच का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। कहते हैं ठगी सिर्फ चालाकी नहीं होती, ठगी वो कला है जिसमें इंसान सामने वाले का भरोसा चुरा ले, और इस कला का सबसे खतरनाक कलाकार निकला यही शख्स। लेकिन कहानी शुरू होती है बेंगलुरु की एक छोटी सी गली से। साल था 1989। घर का माहौल मिडिल क्लास से भी नीचे। पिता विजेंद्र चंद्रशेखर ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बेचकर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिखकर उनका सहारा बनेगा। इसी उम्मीद में उन्होंने सुकेश का दाखिला करवाया बेंगलुरु के नामी बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में। लेकिन सुकेश की सोच बाकियों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे किताबों में खोए रहते, वहीं उसकी नजर स्कूल के गेट पर खड़ी चमचमाती गाड़ियों पर रहती। वो सोचता, यार ये रॉयल लाइफ ही असली लाइफ है, मुझे भी यही चाहिए, लेकिन बिना पढ़ाई, बिना मेहनत। यहीं से उसने शॉर्टकट की तलाश शुरू की, और यही तलाश उसे ठगी के रास्ते पर ले गई। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। कुछ छोटे मोटे काम किए, रियल एस्टेट से लेकर कार रेसिंग इवेंट तक, लेकिन मन कहीं टिकता ही नहीं था। फिर आया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। उसके एक फैमिली फ्रेंड की जमीन बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कब्जे में ले ली थी। वो परेशान थे। सुकेश ने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे का खास दोस्त हूं, तुम्हारी जमीन वापस दिला दूंगा। बस इतना सुनना था। फ्रेंड ने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया, और सुकेश की झोली में पहुंचे पूरे 1 करोड़ 14 लाख रुपए। लेकिन काम पूरा होने से पहले ही सुकेश गायब। यह था पहला बड़ा गेम, और यही उसके कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत बनी। पैसा हाथ आते ही उसने महंगी बाइक्स खरीदी। समस्या यह थी कि उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, यानी कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने का हक नहीं था। पर सुकेश चंद्रशेखर के लिए रुकावट कोई मायने नहीं रखती थी। उसने खुद एक नकली लेटर बनाया जिस पर बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के फर्जी दस्तखत थे, और उसमें लिखा था कि सुकेश को पूरी कर्नाटक में गाड़ी चलाने की अनुमति है। अब सोचिए, एक 17 साल का लड़का हाथ में नकली सरकारी लेटर लेकर ऐसे घूम रहा था जैसे पूरा राज्य उसका हो। कभी खुद को एक्स CM का पोता बताता, कभी किसी बड़े ऑफिसर का रिश्तेदार, और लोग इतने इम्प्रेस होते कि लाखों उसके हवाले कर देते। 2009 तक आते आते उसने सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब 35 लोगों से ठगी कर ली। लेकिन हर बार की तरह ठगी का खेल ज्यादा दिन छुप नहीं पाया। पुलिस ने जब उसके घर छापा मारा तो BMW, निसान, टोयोटा जैसी महंगी गाड़ियां, दर्जन भर लग्जरी घड़ियां और सोने चांदी के गहनों का ढेर मिला। पकड़ा गया, जेल गया, लेकिन हर बार बेल पर छूट जाता। ये तो बस शुरुआत थी। असल खेल तो तब शुरू हुआ जब उसने चेन्नई शिफ्ट होकर एक नई पहचान गढ़ी, किंग इन्वेस्टमेंट्स का मालिक और मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी। यहां उसने करोड़ों की ठगी की नींव रखी, और यही उसकी लाइफ में एंट्री हुई एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल की। और यही रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुकेश की लाइफ में असली मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात हुई साउथ इंडस्ट्री के एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से। लीना का सपना था लीड रोल्स करना, लेकिन उसे सिर्फ छोटे मोटे रोल ही मिलते थे। तभी सामने आया सुकेश, बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े वादों के साथ। उसने लीला से कहा, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूं, तो मैं जल्द ही एक बिग बजट मूवी में लीड दिलवाऊंगा। लीना का दिल इस सपने पर टिक गया। महंगी कारें, महंगे गिफ्ट्स और सुकेश का शान और शौकत वाला अंदाज, सबने मिलकर उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया, और फिर लीना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सच सामने आने के बावजूद उसने सुकेश को छोड़ने के बजाय उसका हाथ निभाने का रास्ता चुना। दोनों ने शादी कर ली, और लीना भी उसके ठगी वाले धंधे की पार्टनर बन गई। इसके बाद शुरू हुआ असली गेम। साल 2011 में कोच्चि की इमैनुअल सिल्क कंपनी अपने प्रमोशनल इवेंट के लिए किसी बड़े स्टार की तलाश में थी। सुकेश वहां पहुंचा और बोला, चिंता मत करो, मैं कटरीना कैफ को बुला दूंगा। कंपनी ने एडवांस में उसे 20 लाख रुपए दे दिए, लेकिन जैसा हमेशा होता था, कटरीना कभी आई ही नहीं, और सुकेश पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया।
अब उसका पैटर्न साफ हो चुका था। किसी भी शहर में घुसो, बड़े बड़े नाम और नकली कनेक्शन का रौब दिखाओ, पैसे ऐंठो और जब केस दर्ज हो शहर बदल लो। इसी बीच उसने फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के मालिकों को टारगेट किया। खुद को आईएएस ऑफिसर जय कुमार बताकर बोला, मैं आपको कर्नाटक सरकार से 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। इसके बदले उसने मांगे पूरे 19 करोड़ रुपए। पैसा जुटाने के लिए एक कपल ने बैंक लोन लिया, नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए और करोड़ों उसके खाते में पहुंच गए। लेकिन जब सच्चाई खुली तो बैंक ने अकाउंट सीज कर दिया। सुकेश और लीना गिरफ्तार हुए। कुछ महीने जेल में रहे लेकिन फिर बेल मिल गई। बाहर आकर वही खेल, वही स्टाइल और ठगी का सिलसिला जारी। पर उसकी सबसे खतरनाक चाल चली गई 2017 में। दिसंबर 2016 में जयललिता की मौत के बाद AIADMK पार्टी में बगावत मच गई। शशिकला का गुट और पनीर सेल्वम का गुट आपस में भिड़े। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का सिंबल ही फ्रीज कर दिया। तभी शशिकला के भतीजे TTV दिनाकरन ने सोचा कि बिना सिंबल के चुनाव जीतना मुश्किल है। यही एंट्री हुई सुकेश की। उसने दिनाकरन से सीधे संपर्क किया और बोला, मेरे इलेक्शन कमीशन में बड़े कनेक्शंस हैं, मैं सिंबल दिलवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए 50 करोड़ रुपए लगेंगे। दिनाकरन अधीर थे। उन्होंने तुरंत 10 करोड़ एडवांस दे दिए। लेकिन इस बार शिकार कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन था। जब सुकेश पैसा लेकर गायब हुआ तो मामला सीधे दिल्ली पुलिस तक पहुंचा। 2017 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पहली बार उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। सबको लगा अब खेल खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारें भी उसके लिए किसी महल से कम नहीं बनी। यहां से उसने जो साम्राज्य खड़ा किया वो सुनकर कोई भी दंग रह जाए। सुकेश चंद्रशेखर अब तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसके लिए जेल की बैरक किसी सजा का नाम नहीं बल्कि ठगी का नया हेड ऑफिस थी। धीरे धीरे उसने जेल के छोटे छोटे ऑफिसर्स को पैसे से खरीदना शुरू किया। गार्ड से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक सब उसकी जेब में थे। कहा जाता है कि पूरे 82 जेल स्टाफ उसके पेरोल पर थे। एक सैलरी उन्हें सरकार से मिलती थी और दूसरी सैलरी हर महीने सुकेश की तरफ से। 40 कैदियों के लिए बना एक पूरा वार्ड उसने अकेले अपने लिए कब्जा रखा था। वहां लग्जरी फर्नीचर, AC, पार्टी की सुविधा, यहां तक कि मॉडल्स और एक्ट्रेसेस तक उसकी सेल में पहुंचाई जाती थी। सोचिए, जेल में रहते हुए भी वो राजा की तरह जी रहा था। लेकिन असली ठगी का मास्टर स्ट्रोक खेला गया 2020 में, जब कोविड महामारी के बीच रैनबैक्सी और फोर्टिस कंपनी के मालिक शिविंदर सिंह मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ पहुंचे। सुकेश ने जेल अधिकारियों को मोटी रकम देकर उनकी सारी डिटेल निकलवा ली। यहां तक कि शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह का नंबर भी उसके हाथ लग गया। 15 जून 2020 की शाम अचानक अदिति के फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा गवर्नमेंट ऑफिस लैंडलाइन। उन्होंने कॉल उठाया और उधर से एक महिला बोली, मैडम, हमारे लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। अगले ही पल लाइन पर आया सुकेश। गहरी आवाज में बोला, मैं लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बोल रहा हूं, इस वक्त PMO से सीधे बात कर रहा हूं। उसने कहा कि सरकार हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े बदलाव करने जा रही है और शिविंदर को इंडस्ट्री एडवाइजर बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। अदिति को झटका लगा, लेकिन कॉलर ID चेक करने पर सचमुच वहां लॉ सेक्रेटरी का ऑफिस लिखा दिखा। उन्हें लगा कि यह तो असली सरकारी कॉल है। असल में यह था सुकेश का टेक्नोलॉजी वाला खेल। कॉल स्पूफिंग, नकली नंबर और वॉइस मॉड्यूलेशन। हर कॉल के आखिर में वो जय हिंद बोलना नहीं भूलता था, ताकि सामने वाला पूरी तरह भरोसा कर ले। धीरे धीरे अदिति पूरी तरह उसके जाल में फंस गई। कभी खुद को अनूप कुमार बताता, कभी कोई जूनियर ऑफिसर अभिनव, और कभी कहता इस केस को खुद गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर कर रहे हैं। दबाव और भरोसे का ऐसा कॉम्बिनेशन कि अदिति को लगा जैसे वो सचमुच किसी टॉप लेवल गवर्नमेंट टीम से बात कर रही है। फिर आया सबसे बड़ा दांव। सुकेश ने कहा, आपके पति तभी बाहर आएंगे जब आप पार्टी फंड में 20 करोड़ का योगदान दें। पति की रिहाई और बिजनेस के पटरी पर लौटने की उम्मीद में अदिति ने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद सुकेश ने बार बार नए बहाने बनाए और अदिति से धीरे धीरे 100 करोड़ और निकलवा लिए। कुल मिलाकर 215 करोड़ रुपए उसके हाथ लग गए। और ये सब तिहाड़ जेल के अंदर से। सोचिए, जेल की 4 दीवारी के भीतर बैठा एक कैदी देश की टॉप बिजनेस फैमिली को झांसे में डालकर सैकड़ों करोड़ रुपए ठग रहा था और किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन सवाल यही है, आखिर ये खेल कब और कैसे खुला?
यहीं से सुकेश का साम्राज्य हिलने लगा, क्योंकि अब मैदान में उतरी थी एजेंसियां। अदिति सिंह लगातार करोड़ों रुपए लुटाती रहीं, लेकिन जब इतने पैसे देने के बाद भी उनके पति शिविंदर जेल से बाहर नहीं आए तो शक गहराने लगा। उन्होंने पैसे भेजने से इनकार कर दिया। यहीं से शुरू हुआ असली डर। सुकेश के फोन से धमकी भरे कॉल्स आने लगे। अदिति इतनी टूट चुकी थी कि कई बार उन्होंने जिंदगी खत्म करने की भी सोची, लेकिन किस्मत से मामला यहीं नहीं रुका। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पहले से ही सिंह ब्रदर्स की फाइनेंशियल मूवमेंट पर नजर रख रही थी। अदिति के अकाउंट से बार बार करोड़ों का ट्रांजैक्शन देखकर एजेंसियां चौकन्नी हो गईं। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने रोते हुए सब सच उगल दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि उन्हें खुद तक नहीं पता था कि ठग कौन है। पुलिस और ईडी दोनों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये पैसा कहां जा रहा है। तब तय हुआ एक प्लान। अदिति को कहा गया कि वो इस आदमी से कहें कि वो 10 करोड़ रुपए और देने को तैयार है। सुकेश ने तुरंत हामी भर दी और अपने एक आदमी को पैसे लेने भेजा। लेकिन इस बार मामला पलट गया। जगह जगह पुलिस पहले से तैनात थी। जैसे वो शख्स पैसे लेने पहुंचा, पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ में जब नाम सामने आया तो सब दंग रह गए। पीछे वही शख्स था जो तिहाड़ की बैरक नंबर 204 वार्ड नंबर 3 में बैठा था, सुकेश चंद्रशेखर। अब तिहाड़ जेल में छापा पड़ा। जो तस्वीरें और सामान निकले वो किसी को भी हिला देने के लिए काफी थे। 40 कैदियों का वार्ड सुकेश ने अकेले कब्जा रखा था। लग्जरी फर्नीचर, एसी, स्मार्टफोन, महंगे कपड़े, शराब, यहां तक कि पार्टी का इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों पर कपड़ा डाल दिया गया था ताकि उसकी हरकतें रिकॉर्ड न हो। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह था कि यह सब किसी अकेले की करतूत नहीं थी। सफाई वाले से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक सब उसके पेरोल पर थे। जेल स्टाफ को हर महीने लाखों रुपए देता था ताकि सब उसकी चुप्पी खरीद लें। अनुमान लगाया गया कि सिर्फ जेल ऑफिसर्स को खरीदने के लिए वो हर साल 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च करता था। और यहीं से सामने आया बॉलीवुड कनेक्शन की चौंकाने वाली कहानी। जांच में पता चला कि अदिति से ठगे गए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल वो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट देने में करता था। तिहाड़ के अंदर ही उससे मिलने चाहत खन्ना, निक्की, तंबोली और सोफिया सिंह जैसी एक्ट्रेसेस पहुंची थी। किसी को वर्साचे घड़ी, किसी को लुइस वेटन बैग और किसी को लाखों कैश गिफ्ट दिए गए। जेल में रहते हुए भी सुकेश का क्रेज इतना पागलपन भरा था कि वो सिर्फ एक दोस्ती के लिए करोड़ों लुटा देता था। और यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे चर्चित रिश्ता जैकलिन फर्नांडीज के साथ। लेकिन वो कहानी इतनी रोमांचक और हैरान करने वाली है कि इसे सुनकर आप सोचेंगे, क्या सचमुच इतना सब तिहाड़ के अंदर से मुमकिन था? तिहाड़ जेल में छापे के बाद जो राज सामने आए उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महंगे गिफ्ट्स, लग्जरी सामान और एक लिस्ट जिसमें दर्जनों एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के नाम थे। यहीं से खुला बॉलीवुड कनेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं नोरा फतेही की। चेन्नई के एक इवेंट में जब नोरा पहुंची तो उनकी मुलाकात लीना पॉल से करवाई गई। लीना ने उन्हें एक आईफोन और गुची बैग देते हुए कहा, मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं। इसके बाद सुकेश ने सीधे व्हाट्सएप पर चैट शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसने नोरा को एक BMW कार गिफ्ट कर दी। नोरा सतर्क थी। उन्होंने कार अपने कजिन बॉबी के नाम पर रजिस्टर कराई। लेकिन यहां भी सुकेश ने दबाव डलवाया। उसकी करीबी पिंकी ईरानी ने नोरा से कहा, अगर आप चाहें तो सुकेश आपका पूरा फिल्मी करियर सेट कर देगा। जैकलिन फर्नांडीज पहले ही ऑफर मांग चुकी हैं, लेकिन असली पसंद तो आप ही हैं। नोरा ने दूरी बना ली। मगर सुकेश का सबसे बड़ा टारगेट था जैकलिन फर्नांडीज। शुरुआत हुई एक कॉल से जो आया जैकलिन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुताहिल के पास। फोन पर आवाज आई, मैं शेखर रत्नवेला बोल रहा हूं, जयललिता का भतीजा और सन टीवी का मालिक। ट्रू कॉलर पर दिख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। शान घबरा गई और कॉल काट दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में दोबारा कॉल आया। असल में यह सब था सुकेश का कॉल स्पूफिंग वाला खेल। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर सुकेश ने जैकलिन पर तोहफों की बरसात कर दी। 15 लाख कैश, 5 लग्जरी घड़ियां, 20 ज्वेलरी पीसेस, 65 जोड़ी जूते, 47 महंगे कपड़े, 36 ब्रांडेड बैग्स और यहां तक कि एक पूरा सालसा सांचे का क्रॉकरी सेट। सोचिए, कोई भी देखकर चकरा जाए कि आखिर ये आदमी है कौन। फिर आया फरवरी 2021 का वैलेंटाइंस डे। सुकेश ने अपने करीबी पिंकी ईरानी से कहा, अगर तुम जैकलिन को मेरे पास वापस ले आओ तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। जैकलिन थोड़ी डगमगाई और दोनों के बीच पैचअप हुआ। सुकेश ने उन्हें एक टिफैनी डायमंड रिंग गिफ्ट की जिस पर JNS खुदवाया गया था। इसके बाद बेल पर बाहर आने के दौरान दोनों की मुलाकातें चेन्नई में हुई।
फोटोज वायरल हुई, लोग चौंक गए कि जैकलीन जैसी बड़ी स्टार आखिर इस आदमी से कैसे जुड़ गई। सुकेश ने उनके लिए प्राइवेट जेट, लग्जरी ट्रिप्स और यहां तक कि 57 लाख का एक घोड़ा और विदेशी नस्ल की 4 बिल्लियां गिफ्ट कर दी। उसने उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा। जैकलीन की बहन को अमेरिका में डॉलर भेजे, भाई को ऑस्ट्रेलिया में पैसे भेजे और पेरेंट्स को बहरीन में पोर्शे और मैसेराटी गाड़ियां गिफ्ट की। लेकिन असली झटका तब आया जब ईडी की जांच में सारे सबूत सामने आए। 30 अगस्त 2021 को जैकलीन से घंटों पूछताछ हुई। शुरुआत में उन्होंने साफ इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे मानना पड़ा कि उनका और सुकेश का रिश्ता था। उन्होंने खुद को पीड़ित बताया। सुकेश ने मेरे इमोशंस के साथ खेला और मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। लेकिन ईडी का कहना अलग था। उनके मुताबिक जैकलीन सब जानती थी, सुकेश का बैकग्राउंड, उसके धोखाधड़ी वाले कारनामे, और फिर भी उससे जुड़ी नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यही कारण है कि आज भी जैकलीन पर केस लटक रहा है, जबकि बाकी एक्ट्रेसेस को सिर्फ एक गवाह माना गया। इस पूरे मामले ने बॉलीवुड और पॉलिटिक्स दोनों को हिलाकर रख दिया। और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या तिहाड़ जेल जैसी सुरक्षित जगह से कोई इतना बड़ा साम्राज्य चला सकता है, या फिर इसके पीछे कहीं और भी बड़ी ताकतें शामिल थीं? जेल में बैठा सुकेश सिर्फ फ्रॉड ही नहीं कर रहा था, वो वक्त वक्त पर ऐसे धमाके भी करता रहा जिनसे पूरा पॉलिटिकल गलियारा हिल जाता था। साल 2022 में उसने अचानक दिल्ली के LG विनय सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी। उसमें दावा किया गया कि 2017 में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उससे 50 करोड़ रुपए लिए थे और बदले में राज्यसभा की सीट ऑफर की थी। इतना ही नहीं, उसने उस वक्त के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने VIP ट्रीटमेंट और खास मुलाकातों की छूट देने के लिए उससे 10 करोड़ की रिश्वत ली। यही नहीं रुका, उसने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगाया कि वो हर डिपार्टमेंट से कमीशन वसूलते हैं। उनकी चिट्ठियों ने हड़कंप मचा दिया। LG ने एक स्पेशल कमेटी बनाई, लेकिन किसी भी आरोप का ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी सवाल रह गया, क्या सचमुच सुकेश सिर्फ एक ठग है, या उसके हाथ इतने लंबे हैं कि बड़े नेताओं तक पहुंचते हैं? और फिर जनवरी 2025 में उसने एक नया खेल खेला। सीधे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिख डाला। उसमें दावा किया गया कि उसकी ओवरसीज इनकम 22,410 करोड़ की है और वो इस पर 7,640 करोड़ रुपए टैक्स भरने को तैयार है। अब सोचिए, एक आदमी जो जेल की 4 दीवारी में बंद है, वो करोड़ों नहीं हजारों करोड़ की इनकम और टैक्स का दावा करता है। ये सच है या उसका एक और झूठ, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात साफ है, सुकेश चंद्रशेखर सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा भ्रमजाल है जिसमें फंसकर लोग झूठ और सच का फर्क ही भूल जाते हैं। उसकी चालाकी, उसकी जुबान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसे इतना खतरनाक बना देता है कि सामने वाला आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी उसके काले साम्राज्य पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी, या फिर वो जेल की दीवारों के अंदर से ही ठगी का खेल चलता रहेगा। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। पैसा, शोहरत और पावर के लालच में इंसान इतना अंधा हो सकता है कि झूठ को भी सच मान लेता है। लेकिन याद रखिए, ठगी हमेशा भरोसे से शुरू होती है, और अगर हम बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लें तो हमें भी सुकेश जैसे ठग आसानी से अपनी जाल में फंसा सकते हैं। आज सुकेश जेल में है, लेकिन उसका नाम अब भी हर बड़ी न्यूज, हर पॉलिटिकल बहस और हर बॉलीवुड गॉसिप में गूंजता है। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सच क्या है और धोखा कहां तक पहुंच सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपकी राय में कभी इस ठग का सच पूरी तरह सामने आएगा, या फिर उसकी कहानी हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दें।